રૂપાલાના વિરોધનો વંટોળ ચો તરફ ફેલાયો છે અને આ વચ્ચે રાષ્ટ્રીય કરણી સેનાના અધ્યક્ષ અત્યારે સંબોધન કરી રહ્યા છે. સાંભળીએ. તો આ દ્રશ્ય આપ જુઓ, કરણી સેના પણ રૂપાલાના વિરોધના વંટોળ વચ્ચે આવી ગઈ છે. મહત્વનું છે કે અગાઉ કરણી સેનાએ પણ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો અને ક્ષત્રિય સમાજનો સાથ પણ આપ્યો હતો. રાજપૂત સમાજનો ક્ષત્રિય समाजना बलिदान करणी सेना के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर एक आम राजपूत के तौर पे भी उस तौर पे जब क्षत्राणियों को जोहर करना पड़ रहा है, एक आम राजपूत की भूमिका क्या रहेगी, उस तौर पे भी आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं. अगर नौबत यहां तक है कि हमारी बहन बेटियों को एक कदम उठाना पड़ रहा है तो क्या कमजोरी रही होगी आप देख सकते हैं. राजपूत समाज ने पिछले 10-15 दिनों में पूरे गुजरात में मूवमेंट खड़ा किया कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए. और क्यों काटा जाए पूरा देश जानता है. क्या किसी को अनुमति मिल जाती है एमपी के चुनाव में, एमपी की भाजपा की टिकट हो जाए, कांग्रेस की टिकट हो, कि वो किसी भी जाति संप्रदाय को राजी करने के लिए किसी और अन्य जातियों की महिलाओं पे आपत्तिजनक टिप्पणी करे? क्या आपको लगता है कि आपकी मेरी बहन बेटी अलग है? मेरे समाज की बहन बेटी है, आपके समाज की बहन बेटी है. स्वाभिमान, इज्जत, आबरू सबकी एक है. चाहे वो पाटीदार समाज की मेरी बहन बेटी हो तो मेरे बराबर है, चाहे राजपूत समाज की हो तो मेरी बराबर है, और चाहे वो दलित की हो वो भी मेरे बराबर है. और आज क्षत्राणियों को जोहर करना पड़ रहा है 15-20 दिन यहाँ विरोध प्रदर्शन के बाद, क्योंकि कल परसों आपके मीडिया बंधुओं ने बोला कि रूपाला है पुरुषोत्तम, वो तो अपने जो विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां अपनी जाकर कैंपेनिंग वो चालू कर चुका, अपना चुनाव प्रचार चालू कर चुका. तो लोगों को, हमारे समाज की महिलाओं को ये लगा कि कहीं ना कहीं अब इनकी टिकट नहीं कट रही है तो हमें ये कदम उठाना चाहिए. और अब तक मैं बोल रहा हूं आपको, मैं राजस्थान की राजपूताना की धरती से आता हूं, पर गुजरात और राजस्थान ज्यादा अलग नहीं है. और मैं मेरे भाइयों के बीच में आया हूं. और अगर मेरी बहन अगर कोई ये कदम उठाने को तैयार है कि हम लोग जोहर करेंगे तो उससे पहले राजपूत समाज का हर एक युवा शाखा करेगा, तब जाके जोहर की अनुमति देंगे. ऐसे नहीं मानने देंगे. ऐसे जोहर मेरी बहन बेटी को नहीं करने देंगे जब तक हर एक राजपूत जिंदा है. और उसमें अभी भी रगों में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, झाला मान का खून अगर दौड़ रहा है तो ऐसे नहीं हमारी बहन बेटियों को जोहर करने देंगे. आज अभी हम लोग यहां से आपसे प्रेस वार्ता के बाद उस जो हमारी क्षत्राणी है उनके घर पे जाएंगे, उनको बाकायदा मनाएंगे इसके लिए कि आपको जोहर की जरूरत नहीं, अभी आपके भाई जिंदा है. और फिर हम लोग वहां जो रूपाला का क्षेत्र है राजकोट, हम लोग वहां शाम को बड़ी मीटिंग में जा रहे हैं. अब आप बताएं. जिस तरीके से भाजपा का स्टैंड क्लियर है कि अब तक वो टिकट काटने के मूड में नहीं है. कल रूपाला ने रात में राजकोट में प्रचार के दौरान बयान दिया है कि वो 2 दिन में ऐलान करेंगे कि कब उम्मीदवारी पत्र भर जाए. भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट बैंक राजपूत है. जिस दिन से पार्टी बनी उसके खड़े होने में सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई ब्राह्मण की, अगर कोई बनिए की है तो राजपूत समाज की भी बराबर की भूमिका रही है. 4 मुख्य स्तंभ जो इस भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले लोग थे, उसमें चाहे वाजपेयी जी हो, उसमें चाहे अडवाणी जी हो, उसमें चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, तो चौथा स्तंभ भैरू सिंह शेखावत भी थे. और आज तक राजपूत बीजेपी को वोट करता आया है. अगर एक पुरुषोत्तम रूपानी के चक्कर में, वो कहते हैं ना, मुट्ठी भर बाजरे के लिए अगर मोदी जी दिल्ली की सल्तनत खोने को तैयार है तो हम वो भी करेंगे, चाहे कोई भी सामने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. दूसरी बात यह है कि रूपाला जी ने 2 बार माफी मांगी, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी ने उन्होंने भी 1 बार माफी मांगी, तो वो किस तरह से आपका समाज उसको देख रहा है? हर बार हमारी बहन बेटियों को टारगेट क्यों? बहन बेटियों की इज्जत पे आप वार करते हो, फिर माफी मांग के निकल जाते हो. ये डिस्क्लेमर जो चलता है फिल्मों में कि इसके लिए हम उम्मीदवार, हम जिम्मेदार नहीं है, गलत भी दिखाया गया है. हम सिगरेट पी रहे हैं, नीचे लिख देते स्मोकिंग इंजरीज टू हेल्थ. ये डिस्क्लेमर नहीं चलेगा. ये दोहरी जो तुम्हारी जो मापदंड है वो नहीं चलेंगे कि कोई कुछ भी बहन बेटियों पर टिप्पणी कर जाएगा. अगर वो मेरे पे करता, अगर किसी भी पुरुष पे करता, हम लोग 1 बार माफी दे देते, 5 बार दे देते. हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे बात आएगी. पहले भी सर कटाए हैं हम, अब की बार तो सर कटाने की नहीं, सर गिनाने की बात है. खड़ा है पूरा राजपूत समाज और हर एक वो व्यक्ति खड़ा है
जिनके घर में बहन बेटी है, जो समझता है इज्जत आबरू क्या होती है। एक बार किसी की इज्जत आबरू गई तो वापस नहीं आती। हमारे यहाँ मौत सस्ती है, इज्जत महंगी है। हम मरना पसंद करते हैं, इज्जत लुटाना पसंद नहीं करते। अगर कोई इज्जत पे हाथ डाल के अगर माफी मांगता है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा का बहिष्कार करेगी क्षत्रिय समाज, चुनाव है, चुनाव का माहौल है। जब हमें भाजपा दरकिनार करने के मूड में है, तो अब की बार राजपूत भी भाजपा को दरकिनार करने के मूड में है। कमल का फूल हमारी भूल, ये हम लोग नारा चलाएंगे। गुजरात से चालू होगा, केवल राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में दिया था आज से 5 साल पहले। आपको मालूम हो तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया था। आज पूरा देश का स्वर्ण समाज अगर ईडब्ल्यूएस का कहीं ना कहीं आनंद ले रहा है, उसमें इसी करणी सेना, इसी राजपूत समाज की भागीदारी थी। वो केवल उस टाइम स्टेट लेवल का था, वहां वसुंधरा जी का राज था, और उन्होंने हमारे साथ दमनकारी नीति अपनाई। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया, और ये भी एक नारा दिया था कि मोदी तुझसे बेर नहीं और वसुंधरा तेरी खेर नहीं, और हरवाए थे 3-3 स्टेट, और फिर छाती ठोक के बोल रहे हैं हम नहीं चाहते ये नारा देना। हमारा हर एक राजपूत आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, पर आप अगर जबरन धर्मांतरण करवाओगे तो ये नारा भी दिया जाएगा।